बट सर 24 घंटा के अंदर ही ऐसा माहौल बनाया गया। ये कौन सा मुद्दा है मैं आज तक नहीं समझ पाया। समझने को तो समझता हूं, क्या है, कहां से है, कैसे है, सब समझता हूं। कौन है ये भी समझता हूं, बट हर एक बात बोल नहीं सकता। पवन जी, आपके गाना को लेके बड़ा यहाँ पे ये हो गया है, तो सुनिए ना, हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आप, मैंने बोला ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सर। आज तक मैं शायद छुपा ही रहा था, बट आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं कोई भी चीज ना सर खींच के नहीं पाना चाहता। आप ये कह रहे हैं कि आपको आसनसोल से हटने के लिए कह दिया गया था? वही बात है कि मैं कोई चीज छीन के नहीं पाना चाहता। अब होता है ना कि 10 लोग खड़े हैं, उसी में ठेलम ठेली होता कि तनी हम आगे चल जाए, हम आगे चल जा भाई, ते ही आगे जो, हम पीछे ही खुश बने। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है, ये परिवार है, आपके लिए हम लोग सोचेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सर खुशी खुशी वापस कर दिया। मतलब आपने इसलिए टिकट वापस नहीं किया था कि आपको वहां से नहीं लड़ना था, जो खबर फैलाई गई मीडिया में? नहीं सर, कि आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता हाँ, तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। ये गाना का मुद्दा, ये बताइए, आप ही बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद अपने मुंह से बोले कि हम भी अपने फिल्मों में डकैती किए हैं, तो क्या मैं डकैत हूं? बिहार से बंगाल का सदियों पुराना रिश्ता रहा है। बिहारी लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होके 100 में 90 इंसान बंगाल ही जाता है कमाने के लिए। तो जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा, ये मैंने गाना गाया। ये कवि का भाव है जो एक कलाकार गाया, कंपनी रिलीज किया। इसका चुनाव से क्या लेना देना है? लेकिन बेबी बियर मनोज जी का, रिमोट से लहंगा किशन जी का, निरहुआ जी का, ये सब तो चुनाव लड़ रहे थे। ये भी सब तो भोजपुरी से आते हैं। तो पवन सिंह के गाने में फिर क्या दिक्कत होगी अलग से? सर वही बात है ना, मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गई, ऊपर वाली बगल वाली? नहीं, वो तो अलग बात है। ये मुद्दा था कि मैं बंगाल पे गाना गाया। अच्छा, मैं बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करता। मुद्दा ये हो गया था मेरे गाने को लेके। मैंने बोला ठीक है सर। बट जब मैं देखा कि वो भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, मैंने बोला बचा क्या यार? इसके बावजूद भी सर मुझे ऑफर की कमी नहीं थी। पवन जी कहां से चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? मैंने बोला नहीं सर, मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों ने शेयर किया कि भैया आपको काराकाट से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला क्यों? आरा के बगल में ही है सर काराकाट, सटा हुआ ही बोल सकते हैं। बोले सब कि भैया यही एक आपके गांव के इर्द गिर्द में यही एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे सब लोग अपना काम साधने के लिए आते हैं। कामयाबी पाने के बाद यहां फिर कोई मुड़ के देखता नहीं है। यहां कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला ठीक, डन, मैं यहीं से लड़ूंगा। आज हमारी जनता के आशीर्वाद से जब काराकाट से चुनाव पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहा था तो चर्चाएं कितनी थी, हवा कैसा था, ना ये आपसे छुपा है, ना हमारी जनता से छुपा है, ना हमसे छुपा है। मतलब आप भले नहीं जीते लेकिन बीजेपी के 3 नेता हार गए अगल बगल मिला के, और अभी भी इस पर चर्चा होती है। लेकिन मैं आपको एक इंटरनल बात बताता हूं। हमारे पास जो बातचीत हुई उसमें एक बड़े नेता है, उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड सवाल पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पवन सिंह का टिकट क्यों कट गया या पवन सिंह क्यों नहीं बीजेपी में इतना एक्टिव हो रहे हैं। कहे यार स्टार बड़ा है लेकिन आदमी बढ़िया